तो दोस्तों, आज मैं मिलाऊंगा आपको एक ऐसे इंसान से जो आए दिन रहता है किसी न किसी कंट्रोवर्सी में। तो आज पूछताछ के सेट पर हैं मिस्टर अरमान मलिक और इनके साथ आई हैं कृतिका मलिक और पायल मलिक। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो भैया हम जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे और सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। तो अरमान जी, ये आए दिन किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में रहना, ये आपकी हैबिट बन चुकी है या पब्लिसिटी स्टंट है, ये क्या चीज़ है? सर ऐसा नहीं है, पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। अब घर में 2 वाइफ है, अगर मैं किसी मॉडल के साथ काम करता हूँ उसको तीसरी वाइफ बना देते हैं। ये लोगों की सोच हो गई, सोच पे डिपेंड हो गई। अगर वही लोग शायद अगर उनकी बहन मेरे पास खड़ी हो, वो मेरी भी बहन लगती है, फिर वो नहीं बोलेंगे। अगर वो किसी और की बहन आके मेरे साथ खड़ी हो जाती है तो वो तीसरी वाइफ बन जाती है। तो ये लोगों की सोच है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ये सोशल मीडिया के एक तरह से एक राखी सावंत बन चुके हैं कि रोज कुछ ना कुछ नया निकालना है कि देखो कभी 16 लाख की घड़ी, कभी तीसरी वाइफ, कभी कैसा प्रैंक, कभी कुछ प्रैंक। देखो प्रैंक तो देखो हम कुछ कह नहीं सकते, प्रैंक तो प्रैंक होते हैं। और वो चीज़ें जब हम लास्ट में खुलासा करते हैं उस चीज़ को लोग हाईलाइट बना देते हैं कि भाई इसने ये किया, इसने ये, वो भी अपना एक चैनल ही चला रहे हैं मुझे लेके। ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ अलग कर रहे हैं। मैं अगर कंटेंट नहीं दूंगा तो उनके चैनल कैसे चलेगा। पहली शादी 2011 में आप करते हैं पायल मलिक से। जी। पायल मलिक जी की दोस्त है कृतिका मलिक जी, घर आना जाना चीज़ें, फिर गॉड नोज या आप जानते होंगे आपके दिमाग में क्या आया, ये फ्रेंड घर आना जाना चीज़ें शुरू हुई तो फिर आपको भी इनसे प्यार होता है, आप इनसे भी शादी कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा, ये चीज़ें आपको ऐसा नहीं लगा कि इसने दोस्त बन के आपकी पीठ में छुरा घोपा, आपके पति के साथ ये चीज़ें इस तरह के रिलेशन में वो आई, या आपको कभी ऐसा गिल्ट फील नहीं हुआ कि एथिकल, ये मुझे नहीं लगता कि ठीक है कि जो मेरी फ्रेंड थी उसके हस्बैंड के साथ चीज़ें आगे बढ़ गई? मैं इसका जवाब देती हूँ। शुरुआत में ऐसा हुआ था, हमारे रिश्ते में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, हम लोग अलग हो गए थे। मैं सेपरेट हो गई थी चीकू को लेके, ये लोग दोनों अलग हो गए थे। तो बाद में सब चीज़ों को समझा कि नहीं, हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, लेकिन हस्बैंड वाइफ को जो है ज़िंदगी भर साथ रहना होता है। तो मैं अपने घर भी चली गई, उसके बाद भी यही लगा कि नहीं, मेरा घर टूट गया है। तो फिर तीनों ने मिल के वापस 2017 में मतलब आपकी शादी होती है। तो 2017 में शादी होने के बाद ये जो लड़ाई झगड़े शुरू में तो आपने भी एक्सेप्ट नहीं किया होगा, चीज़ें बिगड़ी होगी। तकरीबन कितने टाइम ये ऐसा माहौल रहा? साल भर, 1 साल ये तकरीबन। तो आपने कभी ऐसा कोशिश नहीं की कि आप लीगली कोई एक्शन लें या कुछ चीज़ें ऐसे करें कि भाई, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से सेक्शन 4 आपको बिल्कुल अनुमति नहीं देता एक वाइफ के रहते हुए दूसरी शादी करना, ये पूरी तरह पनिशेबल है। तो आपको किसी वकील ने या किसी ने कुछ ऐसी सलाह नहीं दी कि आप इनके खिलाफ सूट फाइल करें? नहीं, ऐसा मेरे खुद के मन में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और मैं भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और हमारे बीच में चीकू भी था, तो मैंने कभी वो सोचा ही नहीं कि मैं ऐसा कुछ कदम उठाऊं। तो ये जो आपका ब्लॉगिंग का, यूट्यूब का, इन चीज़ों का सफ़र है, ये कृतिका जी के आने के बाद से शुरू हुआ? नहीं, पहले ना मैं और पायल म्यूजिकली बनाते थे जिसको हम टिकटॉक बोलते हैं। तो थोड़ी थोड़ी वीडियोस बनाते थे, शौक था एक्टिंग का। धीरे धीरे हम जब कृतिका आई तो चीज़ें हाईलाइट हुई, यार ये इसके साथ भी वीडियो बना रहा है, इसके साथ भी बना रहा है। तो लोगों को ये लगा, कन्फ्यूज़न लगी कि ये इसकी बहन है या फिर ये मेरी बहन। तो बाद में पता लगा यार ये तो दोनों इसकी वाइफ हैं। चीज़ें ख़राब हो चुकी थी पहले ही। पायल अपने घर चली गई थी, गोलू अपने घर चली गई थी, चीज़ें बहुत सारी ख़राब हो गई थी। मैं जेल चला गया था। तो आने के बाद आप जेल चले गए थे? आप जेल किस केस में? पहले मतलब लड़ाई झगड़े हर इंसान के हो ही जाते हैं। तो लड़ाई झगड़े जब हुए, जेल चले गए। जेल जाने के तो बाद ये आपका जो फैमिली डिस्प्यूट, डोमेस्टिक वायलेंस, इन चीज़ों को लेकर? नहीं, पहले मतलब जहाँ हम रेंट पे रहते थे ना, आसपास क्या ना कहासुनी हो जाती है, अड़ोसी पड़ोसी से हो जाती है, चीज़ों से हो जाती है। तो इंसान को कभी नहीं पता, हम गाड़ी चला रहे हैं, क्या पता किसी से एक्सीडेंट होगा। जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी जा सकता है, जब पता नहीं इंसान कब बुरा हो, है ना। मैंने आपके केस की जितनी इन्वेस्टिगेशन की अरमान जी, वो मेरे को ऐसा देखने को मिला कि जब आपको ऐसा लगता है कि आपका ऑडियंस भूल रहा है, तब आप एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हो। दादा देखो, मैं ना कोई कंट्रोवर्सी नहीं डालता। अब हम कोई गाने कर रहे हैं, मैं जैसे सोचो कि मैं दुबई गया था गाने शूट करने के लिए। गोलू और पायल बच्चों के पास थी, ठीक है, क्योंकि गोलू अभी वेट कम कर रही है, पायल भी वेट कम कर रही है। और अब हमें आर्टिस्ट चाहिए था नया। अब सामने वाले की डिमांड है, कंपनी की डिमांड है, भैया नया आर्टिस्ट चाहिए। मेरी तो चलेगी नहीं, क्योंकि मुझे उन्होंने ये तो आप बहुत नई बात बता रहे हो। मैं बिल्कुल शुरू से
सबसे शुरू में जब कभी अरमान मलिक का नाम सामने आया, थाना हरिनगर, जी। अरमान मलिक जी पूरे होशों से दूर होकर आप होटल की 17वीं मंजिल पे सुसाइड करने चले गए। 17 घंटे फायर ब्रिगेड वहां लगती है, दिल्ली पुलिस वहां लगती है, जी। 17-18 घंटे मुशक्कत होती है, फिर अरमान मलिक जी को दूल्हे की तरह नीचे उतारा जाता है। वो क्या पूरा प्रकरण क्या था ना वो? कि पायल मुझे छोड़ के चली गई थी। ये कौन से साल की बात? ये मेरे ये हिसाब बात से- है 2018 की बात है। अच्छा। जब हमारा लड़ाई हुई थी, बात जो बात जो चीजें खराब हुई थी, ये तब की बात है 2018 की, जब अरमान पायल जी अपने घर थी, ऊपर चढ़े बच्चे वहीं थे और मैं रह नहीं पा रहा था। मतलब मैं इतना डिप्रेशन में था कि भैया बस अब तो अपनी जिंदगी खोनी। ये एक्चुअल में वो डिप्रेशन था आप, डिप्रेशन। या फिर वो भी एक स्टंट था? नहीं स्टंट क्या, कौन खड़ा हो जाएगा? आगे बात बताओ। जब देखो क्या ना, जब कोई इंसान है, सोचो कि मैं ही हूँ ना, अगर मैं मरने जा रहा हूँ, अगर मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो स्टंट है। अगर एक आम आदमी मरने जा रहा है तो यार वो परेशान है। तो ये चीज़ें हैं, अगर कोई सोशल मीडिया पे मरने जा रहा है, परेशान तो सब होते हैं ना। अगर कोई मरने चला गया तो लोग उसको कह देते हैं यार ये स्टंट कर रहे हैं। और 27 घंटे कौन स्टंट कर लेगा? ये बात बताओ, कौन बैठ जाएगा? उसको पता नीचे आते उसको जेल जाना है। तो उसमें आपको मुकदमा भी लगा? हाँ, उसमें मुझे मुकदमा लगा, जेल जाना पड़ा? जेल जाना पड़ा। कितने दिन कस्टडी रही मैं आपकी? रहा था 2 महीने। तो उसके बाद फिर आप 2 महीने बाद आते हैं, फिर इनके ज्ञान चक्षु खुलते हैं, फिर ये आपको माफ करती हैं, फिर आप तीनों लोग एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। और फिर उस टाइम कोविड हो गया था, कोविड का माहौल चल गया और उस टाइम हम एक ही घर में थे। चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, समझे, चीज़ें ठीक की। और- चलिए ये चीज़ें तो ठीक है, आपके आपस में घर में आपने ठीक कर ली, लेकिन कभी आप लोगों ने लीगली सोचा कि आपने ये पहली बीवी होते हुए आप दूसरी शादी कर रहे हैं, ये लीगली परमिसिबल है या नहीं है? ये हमने कभी नहीं सोचा, क्योंकि क्या था ना, जब पायल मुझे छोड़ के गई थी तो हमारी नौबत डिवोर्स तक आ गई थी और उसके बाद मैं कृतिका के साथ था। तो मेरा ये था कि यार मेरे से गलती हुई है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ और माफ़ करने का हक सिर्फ पायल को था और मैं उसको नहीं छोड़ सकता। अगर मैं छोड़ देता तो फिर वही बात हो जाती ना कि बाहर भी मुँह मार रहा है और घर में मार रहा है। तो सारी चीज़ें बैठ के ठीक की। मुंह मारने के एलिगेशन तो हम आज भी सुनते हैं, कुछ आपके वीडियोस भी हैं कि अरमान मलिक तीसरी शादी करने की तैयारियां कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ सोच है लोगों का सोच होती है, क्योंकि इनका काम अब मेरा क्या है, मैं थोड़ा ऊपर में रहता हूँ। अगर मैं दुबई जा रहा हूँ तो भैया देख लो, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ देख लो, साथ में वो लड़कियाँ देख लो, मैं छुपाता तो नहीं। अगर मैं ये चीज़ें छुपाऊँ तो किसी को पता ही ना लगे मैं क्या कर रहा हूँ। तो मेरा रहता है ओपन कि भैया मैं दुबई गया हूँ, मेरे साथ मॉडल है तो है, मेरे साथ कोई काम कर रहा है तो है, क्योंकि मैं डेली ब्लॉगिंग करता हूँ ना। मौरों की तरह नहीं हूँ ना कि पीठ पीछे कुछ और मुँह पे कुछ हो। आप व्लॉगिंग भी करते हैं, कंट्रोवर्सी जैसे मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, आप लोगों से झगड़ा करते हुए भी नजर आते हैं। 15-20 गाड़ियां लेकर आप लोगों के घर के बाहर थ्रेट करने पहुंच जाते हैं। नहीं, वो तो सरासर ये लगा लो कि एक तरह से झूठा है कि गाड़ी थी, मेरी गाड़ी थी वो अकेले की। नहीं, जो भी था वो सामने दिख रहा है, आप उसके हाथ से मोबाइल छीन रहे हैं, वो वीडियो बना रहा है आपका। वो एक एक्ट हो गया सर, किसी को इतना टाइम नहीं है। मैं किसी घर जाऊँ तो कंप्लेंट नहीं हो जाती मेरे ऊपर। तो आपने डिस्क्लेमर डाला कि आप ये एक्ट कर रहे हैं या कुछ ये कर तो रहे उसको हैं? डालना चाहिए था ना जिसने वीडियो डाली थी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपने ऑडियंस को गुमराह कर रहे हैं कि चीजें आप देखो गलत? आजकल क्या ना, अगर आप इंटरटेन कर रहे हैं तो आपको लोग जानते हैं, नहीं करोगे तो आपको भूल जाएंगे। एक कुछ दिन पहले एक लक्ष्य चौधरी का भी एक कंट्रोवर्शियल कुछ उसने आपको रोस्ट किया, तो वो चीज़ें भी सारी इस तरह से ऑलरेडी सेट थी? नहीं, लक्ष्य चौधरी जब भी रोस्ट करता है मुझसे नहीं पूछता, पर मैं जब उसकी वीडियो देखता हूँ खुद हंसता हूँ। वो इंसान ऐसा है कि सामने वाले को, देखो कहते हैं ना कि लोग ना, कुछ लोग परेशान हैं और वो उनको हंसाने की कोशिश करता है अपने थ्रू। ना उसकी गाली गलौज होती, एक नीट एंड क्लीन उसका कंटेंट मैं मानता हूँ। और कभी भी ज़िंदगी में जो मेरे ऊपर 50 बार रोस्ट करे तो मैं कभी ऑब्जेक्शन उठाऊंगा। अच्छा, मतलब आपको अच्छा लगता है कि अगर आपको नेगेटिव पब्लिसिटी मिले Negative नहीं कि है, बदनाम होके भी नाम तो हो रहा है? देखो मुझे पता है कि मैं सही हूँ और मैं हर किसी को नहीं बता सकता घर जा कर। मेरे बच्चों को पता है, मेरी बीवियों को पता है कि मैं ठीक हूँ, और मैं हर किसी को नहीं बता सकता। आप होटल की छत पे चढ़ जाते हैं, आप 2 शादियां करते हैं, आप गाड़ियां लेके लोगों के घर जाके आप धमकियां देते ये हैं, झूठ है सर। फिर भी आप कहते हैं मैं सही हूँ। दादा देखो, अगर मैं गलत होता तो यहाँ बैठता ही नहीं। नहीं, मैं चाहता हूँ कि अरमान मलिक सच में क्या चीज़ें हैं जो इतने एलिगेशन लगते हैं? एलिगेशन देखो, अगर आपने बोला किसी के घर गई गाड़ी, वहाँ एक ही गाड़ी में 15 गाड़ियाँ तो देखी नहीं किसी ने, और किसी की हिम्मत है ही नहीं कि दिल्ली में कोई किसी के घर घुस के धमकी दे दे। आप भी समझदार हो, तो चीज़ें ना प्रैंक में शुरू होती नहीं, है। बात अगर घर की हम करें, चलिए ठीक है वो प्रैंक था, और जो आपकी सिस्टर है जी। सपना जी, जी, वो आपको लेकर एलिगेशन फ्रेम कर रही है कि
देखो मैंने एक चीज़ सीखी ज़िंदगी में, कामयाबी जब आपके पास आती है ना, सबसे बड़े दुश्मन आपके घर वाले होते हैं। आपके साथ भी शायद हुआ होगा कभी। तो मैंने तो यही बोला ज़िंदगी में, भाई कुछ भी बन जाओ, बिजनेस से दूर रखो अपने घर वालों को। जहाँ बिजनेस में आपने इन्वॉल्व किया, आप उनके सबसे बड़े दुश्मन। और आप एक जेलर हो, आपने तो इतने इतिहास देखे हैं कि कुछ भाई भाई का मर्डर करके जेल में आ रहा है, यहाँ तो बहन लड़ रही है ना। और आजकल तो बहन भी ऐसी है कि भैया अगर उसका बाप ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़े तो बहन का हिस्सा बन जाता है कि भैया तेरा भी हिस्सा लेने आ जाइए। तो अभी एट प्रेजेंट आपके क्या ताल्लुकात हैं सिस्टर मेरे से? कोई ताल्लुकात नहीं है भैया, वो अपने घर खुश है, मैं अपने घर खुश हूँ, मज़े कर रहे हैं ज़िंदगी के। जो किया भैया अपने बहन के नाते कर दिया, वो अपनी लाइफ में खुश है। और मैं सोचता हूँ भैया अब हमारी कोई बहन ही नहीं है। आप हिसार के रहने वाले संदीप से आप अरमान मलिक हो गए? हाँसी से। हाँसी से। जी पारस ठकराल, सौरभ, ये सब? जी ये हम एक ही एरिया के हैं। पारस के घर में से पीछे, सौरभ का मेरे हिसाब से 5-10 मिनट का रास्ता है। तो मैं आप संदीप से अरमान मलिक हो जाते हैं, तो ये चीज़ क्या थी, ये 2 शादियां करने का रीज़न कोई? नहीं, देखो क्या है ना कि जब मैं संदीप था, जब मैं दिल्ली में या आया, सिंगर अरमान मलिक को कॉपी करके कि चलो मैं कहीं ना कहीं इसके नाम का फ़ायदा ले लेता हूँ पीछे? अरमान मलिक अगर हम बात करें तो मुझसे मेरे हिसाब से 10 साल छोटा है, तो उसको तो मैं देखूंगा ही क्यों मुझे सिंगर बनना ही नहीं। ठीक है, अगर आज मैं पब्लिक से पूछूं कि मुझे 5 ऐसे गाने बता दो तुम अरमान मलिक के जो तुम्हें याद हो, आप ही बता दो चलो। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी एक होता है कि बनना था, मेरा अलग था, उसका अलग वो था। सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि हाँ। आपको अरमान मलिक नाम पसंद आया और वो उनसे मैच कर गया। देखो मैं जब दिल्ली आया था ना, तो मैं जब लोगों के बीच में रहता था तो किसी का नाम रॉकी है, किसी मतलब ये वाले नाम थे ना मज़ेदार से, मैं संदीप, तो मुझे लगा यार हल्का नाम। तो मुझे 8 साल हो गए अपना नाम अरमान रखे। चलिए ठीक है, ये सारी चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि YouTube में एकदम से वायरल होने के लिए आपने कैरी मिनाती को कहीं उंगली की कि हाँ चलो मैं इससे छेड़छाड़ कर दूं? देखो हमें उंगली दिया और इसका जवाब बहुत जल्दी हम देंगे मज़ेदार तरीके ऐसा से। क्या जवाब देना चाह रहे हैं आप? देखो हम ये तो है नहीं कि किसी घर घुस के कलेश कर रहे हैं, एक्ट के थ्रू देंगे, जैसे भाई ने किया वैसे हम कर देंगे। अच्छा, आप भी वो देखो कुछ लोगों की ना सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कुछ लोग ना अपनी गंदी करवा के भी ये कहते हैं यार वाओ मेरे को कैरी मिनाटी में रोस्ट किया, तो मैं उनमें से नहीं। जो मुझे पसंद है, जैसे अब लक्ष्य चौधरी की आपने बात की, भाई है हमारे, जब भी वो रोस्ट करते हैं मुझे अच्छा लगता है, यार मेरा भाई है, मज़ेदार तरीके से लोग हंसा रहा है। कुछ लोग हैं कि गाली की शुरुआत करते हैं, लोग वहाँ भी ताली बजाते हैं। अब जिसका आप नाम ले रहे हो उसने बोला कि पब्लिक मेरे यहाँ जिसको सब्सक्राइब करना तो करो, नहीं तो ना करो, तो सीधा पब्लिक को भी तो गालियाँ ही दे रहा है, वो सीधा डायरेक्ट गाली दे रहा है। उसको अपनी मतलब सत्ता का इतना घमंड हो गया कि वो समझता नहीं है किसी को कुछ। अब तुम उसके वीडियोस में एक्ट देखोगे, एक बेटी पीछे घूम रही है, लड़की पीछे घूम रही है, उसके बाद वो शायरी कर रहा है अंबानी मेरे इस पे, तो वो लड़की तो है ना, बच्ची तो है ना, वो है तो वहीं, वो समझो ना उन चीज़ों को भी तो समझोगे। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन आपका नाम सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, विदेश में भी, पाकिस्तान में इतनी लाइव चैट चलती हैं, आपको अभी रेगुलर ट्रोल किया जा रहा है, पिछले 10 दिन से हम लोग देख रहे हैं। नहीं, हम बोलेंगे 3 महीने से। कुछ लोग ना गरीब देश होते हैं, उनके लिए $10 बहुत बड़ी चीज़ होती है, और $10 एक नाम से रोज़ आ रहा है। और कुछ लोग खाली होते हैं कि यार रात को क्या करें। पहले चुगलियाँ होती थी घरों में, अब चुगलियाँ होती है सोशल मीडिया पे, क्योंकि घर तो कोई घुसने नहीं देगा, तो चुगलियाँ वहाँ होती हैं, तो लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं, करने दें। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें ऐसी इंसिडेंटली चलती जा रही हैं, अरमान सारी चीज़ों को हटा के अपने एक ट्रैक पर है? मैं बिल्कुल अपने ट्रैक पे हूँ, और मेरी एक ज़िंदगी का इतिहास था कि मुझे आप तीनों ने मिलके एक तिगड़ी बनाई, और नहीं मैं खुद अप्रिशिएट करूँगा आपके कंटेंट को। आपका कंटेंट वाकई में अच्छा होता है, आप अच्छा कंटेंट डालते हैं, फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं, वल्गैरिटी, न्यूडिटी या एब्यूजिव लैंग्वेज उसमें कहीं देखने को नहीं मिलती। इवन एक छोटे बच्चे से लेके एक बड़ा बुजुर्ग भी आपका कंटेंट बैठकर देख सकता है। तो ये पूरी कहीं 2017 से ही शादी करने के टाइम ये ऐसी कोई स्ट्रेटजी तो नहीं थी कि भाई हम दो तो यार कम पड़ रहे हैं, कुछ एक नया फंडा अपनाते हैं? ऐसा नहीं था, ये देखो कुदरत करवाती है। आप, मैं बोलता हूँ कि आप करके देखो, आप एक दिन भी नहीं रख सकते, तो ये कुदरत करवाती है। कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हैं, आपको पता है ख़राब हो गई, वो ठीक भी भगवान ही करता है। तो हर आदमी चाहता है उसकी 2 वाइफ, मैं अकेला नहीं था, हर चाहता है, पर नहीं है ना, किसी की पर्दे के पीछे, किसी के सामने, मेरे सामने। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि ऑलमोस्ट सभी लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं? बिल्कुल है, किसी औरतों के, किसी आदमियों के, बिल्कुल है। नहीं है भाई बात, होते सबके होते हैं, और ये होना चाहिए। आपके आप नहीं, होना नहीं चाहिए। चीज़ नहीं होनी देखो चाहिए। मैं
जितने भी यूथ है, जितने भी लोग हैं, भाई बहन है, मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, दो शादी करो। अगर तुम मेरे चक्कर में पड़ जाओगे तो एक से भी हाथ धो दोगे। आप इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, लेकिन अब कई लोगों को ऐसा लगता है, इम्पैक्ट जाता है कि भाई अरमान मलिक दोनों लोगों को इतने अच्छे से रख रहा है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन से लेते होंगे कि हाँ यार चल ये अगला बंदा कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। देखो वो उनको बता दिया, हम किसी को पर्टिकुलर ये नहीं कहते भाई 2 शादियां करना मज़े आ जाएंगे, ज़िंदगी नहीं आएंगे बस। उससे पहले की लाइफ देखो हमारी, हम बिल्कुल सड़ रहे थे चीज़ों को लेके, परेशान थे, मरने की हालत हो गई थी। उसके बाद चीज़ें समझ में आई, चलो भैया गलती होगी पर हम साथ रहते हैं। तो कभी कुछ ऐसा तो लगा होगा आप लोगों की भाई 2 शादी के डिसएडवांटेज, कभी आपको क्या लगता है कि भाई इस टाइम आपके दोनों तरफ ये बैठी हैं तो आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं, या एक तरफ कुआ है या एक तरफ खाई है? एक भी लड्डू नहीं है कुछ क्योंकि ना ये अपने मस्त रहती हैं। मैंने क्या ना, मेरा थॉट था कि इनके बीच में नहीं आना, अगर घूमने जाओ तो साथ जाओ, खाने जाओ तो साथ जाओ। मेरा जब दिल होगा, मैं तुम्हारा पति ज़रूर हूँ पर तुम्हें करना खुद को, दोनों को। मैं ना तुझे घुमाने ले जा सकता ना तुझे, जाओगे तो साथ चल पड़ना, कहीं ले चलेंगे भैया मंदिर मंदिर, अपना अपना मत्था उत्था टेकेंगे, अच्छी अपनी दुआएं मांगेंगे, ठीक रहें सब चीज़ें। तो कुछ ऐसे एडवांटेज में कुछ ऐसा आपको लगता हो कि यार मॉनेटरी लॉस भी हो रहा है, मैं एक के लिए कुछ ला रहा हूँ? अभी मैंने आपका वीडियो देखा कि आप शायद इनके लिए चेन लेकर आए पायल जी के लिए, और तो आप जो बात कर रहे हैं ना वो वाली वीडियो है, प्रैंक वीडियो, जो हमारी प्रेगनेंसी थी तो एक चेन थी जी जी पायल के लिए, नकली चेन जो थी जो मैंने गुस्से के अंदर सोसाइटी में बाहर फेंक दी थी, तो वो एक प्रैंक था। और हकीकत में मानते, देखो हमेशा जो करते हैं, जो उनकी अच्छी बात है वो ये करते हैं, अगर मेरा बर्थडे है तो पायल के लिए गिफ्ट लेंगे, मेरे लिए भी गिफ्ट लेंगे। अगर पायल का बर्थडे है तो मेरे लिए भी गिफ्ट आएगा, उसके लिए गिफ्ट आएगा। कुछ भी लेते हैं वो दोनों सेम लेते हैं, बट कलर डिफरेंट होता है, बट लेते हैं तो दोनों चीजें इकट्ठी लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते। तो अभी जो अरमान मलिक है वो 50-50 दोनों तरफ रहता है या 100-100 दोनों तरफ रहता है? नहीं, मैं रहता हूँ 100, जिसको जितना चाहिए वो ले जाऊँ। अच्छा हाँ। नहीं, तो ऐसा बैलेंस बनाना कि दोनों चीज़ों में आपस में भी आपके कई बार क्लैश होते होंगे कि एक होता ही है साथ में रहने के बाद। मैं अब किसी को यकीन नहीं होगा भैया, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं उनकी कसम खा के बताता हूँ, मैंने कभी इनको लड़ते हुए नहीं देखा। नहीं, मैं आप देखिए क्लैश भी नहीं देखा। बहुत पुरानी प्रूवर्ब है, हाँ। जंगल में 2 शेर हो सकते हैं लेकिन एक म्यान में 2 तलवार कैसे हो सकती है? बिल्कुल सही बात है। ये जो है ना, देखो मैं छोटा सी बात बोलनी होगी, बोलते हैं ना कि मिरेकल हैपेंस, बोलते हैं ना कि कुछ चीजें Exceptional exist cases। होती है, एक्सेप्शनल केसेस। तो मेरे को लगता है शायद ये हमारी जो फैमिली है ना, वो एक्सेप्शनल केसेस के अंदर वन ऑफ द दैट फैमिली है, कि हो सकता है ऐसी चीजें। क्योंकि ना एक थिंकिंग होती है, पायल मुझे ना गोलू के साथ ना अपनी छोटी बहन समझती है, और ये बात हकीकत है वो मुझे, और वो मुझे ना कभी भी करेक्ट करती है तो मैं उसकी हर एक बात मानती हूँ। मैं उसे अपना जो दर्जा दिया हो ना, बड़ी बहन का दिया है, कि वो मेरे लिए जो सोच रही है वो सही सोच रही है। अगर मैं अपनी मेंटालिटी चेंज कर लूँगी ना कि नहीं ये जो मेरे लिए सोच रही है गलत सोच रही है, शायद उसे चिढ़ती है, तो लड़ाइयाँ होंगी। तो बस एक थिंकिंग है जो। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कृतिका आप इन लोगों के लकी चार्म है, जब से जैसे आपने बताया 17-18 में आपने इनकी लाइफ में एंट्री की, सारी चीज़ें फिर स्मूथ होने के बाद फिर आप लोगों ने मिलके कंटेंट बनाना शुरू किया, दूसरे क्रिएटर्स के लिए आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। मूवीज़ आप बना रहे हैं, गाने आप बना रहे हैं, व्लॉगिंग आप कर रहे हैं, यूट्यूब आप चला रहे हैं, फिटनेस आप चला रहे हैं, दूसरों के लिए स्कोप है ही नहीं। सारा कुछ तो आपने टेंडर ले लिया। नहीं देखो क्या है ना, अब हमें शौक था जिम का, हमने छत पे जिम बना दिया। अब लोग ना महंगी महंगी गाड़ियाँ लेते हैं, वो करोड़ों की आती है। हमने जिम पे पैसे लगाए, हमें पता है कि 2 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे जिम कर लेंगे। उसके साथ अपने एक सोचा था कि फार्म बनाना है कि यार। हाँ, मैं उसी बात पे मैं आना चाह रहा था कि चलिए ये तो आपने ठीक है, आप चीज़ें कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, एक हर किसी की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हाँ मेरे को सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है। तो ऐसा अरमान फैमिली, मलिक फैमिली कुछ सोचती है? सोचा कि हमने तो कर ही दिया। मतलब हमारा सपना था, बहुत पुराना मेरा सपना था कि मैंने बहुत बार ना डॉग को ऐसे रोड पे मरते हुए देखा है, काऊ को एक्सीडेंट होते हुए देखा है। तो हमने सोचा कि जब हम सक्षम हो जाएंगे ना तो हम ये कर देंगे, ना भी हमें किसी डोनेशन चाहिए, ना किसी का रहम चाहिए। जो आगे कोई कर दे तो ठीक है, वरना हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे भैया तुम्हें करना नहीं। आज भगवान ने हमें इतना सक्षम कर रखा है, हमने फार्म बनाया और अब उसमें अपना स्ट्रीट डॉग, स्ट्रीट काउ सब चीज़ें हम लाना शुरू करेंगे। जितनी हमसे सेवा होगी हम वो करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे और सब चीज़ें नेचुरल रहेंगी। अच्छा, तो ये आपका ऑपरेशनल कब से आप करना चाह रहे हैं? इस पे हम बुलाएंगे आपको, आप रिबन काटोगे नहीं। अभी कुछ दिन पहले शायद आपने एक अपना शुरुआत कर दी है हमने। हमारी एम्बुलेंस तैयार हो रही है, एक मेरी पर्सनल गाड़ी जिससे मैंने पूरा सफ़र किया यहाँ तक पहुँचा, वही गाड़ी मैंने डॉग के लिए लगवा दी, उसकी दोनों सीटें खुलवा दी पीछे से, तो हो गया काम।
तो जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, ये अरमान जी का मलिक फैमिली का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं अपील करना चाहूँगा ऐसे इनिशिएटिव आप भी लें, जिससे कि सोसाइटी को लेकर जो आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ज़रूर पूरी हों। बिल्कुल। तो मलिक जी, इसके अलावा हमारे व्यूअर से आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ संदेश देना चाहते हो? मैं देखो एक संदेश जो मेरे दिमाग में बहुत देर से घूम रहा है, देखो हमारे यहाँ ना बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, सेलिब्रिटी को ना सब देखते हैं, भाई हैं इनको सब देखते हैं, थोड़े बहुत हमें भी देखते हैं। तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपकी ऐसी कोई स्टोरी कि आपको लगता है कि मेरी स्टोरी दुनिया वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, और दीपक जी उसको ज़रूर यहाँ बिठाएंगे और पूरी दुनिया के सामने उस स्टोरी लेके आएंगे, चाहे वो कैसी भी हो, पर सच्ची होनी चाहिए, वो दिख ही जाएगी, क्योंकि ये 1 मिनट में परख लेंगे वो चीज़ें। तो बायो में मेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, और आप ज़्यादा तंग मत करना, आपके पास स्टोरी है, आपके जीवन में आपने कुछ किया है या फिर आपके साथ कुछ हुआ है तो आप ज़रूर बताओ। तो अरमान जी, आप तो काफ़ी कुछ बोल चुके, आपके साथ हमारे 2 गेस्ट और हैं जी मलिक फैमिली से। तो कृतिका जी, पायल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पहले जो बेबी आपका रहा चिरायु, क्या वो भी IVF है, या ये जो प्रेगनेंसी का ये सारा प्रकरण चला, आपने सारी चीज़ें दिखाई, वो सब क्या था? नहीं, चिरायु जो है वो मेरा नॉर्मल प्रेगनेंसी से हुआ है। उसके बाद एक्चुअली मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, तो मेरा एक्टिव नहीं था मेरे पास। तो काफ़ी टाइम बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब एक बेबी और प्लान करना चाहिए। तो उस दौरान इसका कृतिका का मिसकैरेज थोड़े टाइम पहले ही हुआ था, तो कृतिका को दवाइयाँ चली थी डॉक्टर की। तो इसके साथ मैंने सोचा कि मैं एक बार IVF के लिए जाती हूँ, लोग करवाते हैं IVF, होता है कि नहीं होता है, मैं भी देखती हूँ कि इतने लोग जाते हैं कि यहाँ से IVF करा रहे हैं, वहाँ से IVF करा रहे हैं। और काफ़ी ऐसी माएँ होती हैं, मतलब औरतें होती हैं, लेडीज़ होती हैं जो माँ नहीं बन पाती हैं। तो मैंने सोचा कि मेरे थ्रू कोई और अगर माँ बन पाएगी, अगर मेरे साथ मैं कंसीव कर लेती हूँ और मेरे थ्रू कोई और भी माँ बन पाएगी, तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा। चलिए, ये इनिशिएटिव तो आपका समझ में आता है, आपने एक सोसाइटी के लिए कर दिया, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने अपनी प्रेगनेंसी को भी पूरा कैश कर लिया? हम दोनों एक साथ डिलीवरी होगी, ये सब चीज़ें आपने सोशल मीडिया पे इतनी वायरल कर दी, हर जगह लोग देख रहे हैं कि भाई दोनों की डिलीवरी कब होगी, क्या बॉयज़ होंगे, गर्ल्स होंगे, दुनिया भर के मैसेजेस। मुझे भी बहुत से सवाल आए कि मैं आप लोगों से ये पूछूं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा अनप्लान थी, क्योंकि मेरा उस टाइम पे जैसे कि पायल ने बताया कि टेस्ट चल रहे थे, तो मुझे डॉक्टर ने कहा था 6 मंथ्स का टाइम दिया था कि आपको मैं 6 मंथ्स का टाइम दे रही हूँ, अगर आप नेचुरल कंसीव कर पाते तो वेल एंड गुड, उसके बाद आप IVF की तरफ चले जाना। क्योंकि मेरे ऑलरेडी 2-4 बार मिसकैरेज हो चुके, बड़े 2 मिसकैरेज हो चुके। तो मैंने कहा ठीक है। तो एक बार ऐसी ब्लॉग में ना मेरे से निकल गया था कि क्या पता मैं और पायल आप लोगों को गुड न्यूज़ दे इकट्ठे, और मुझे नहीं लगता भगवान जी मेरी बातें सुन लेंगे। जैसे ही पायल का IVF प्रोसीजर चला, पायल का पहला IVF फेल हुआ, जैसे ही पायल का IVF फेल हुआ, उसके बाद ना मैं नेचुरल कंसीव कर लिया मैंने, और उसके बाद पायल ने अपना सेकंड IVF के लिए गई, क्योंकि पहले IVF के बाद ना पायल थोड़ी सी खो बैठी थी, बट मैंने और अरमान जी ने उसको हिम्मत दी कि नहीं, तो दोबारा IVF कर और सब कुछ अच्छा होगा। तो जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई, 15 दिन बाद पायल का IVF पॉजिटिव आ गया और पायल प्रेग्नेंट हो गई। तो हम दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हुए। जैसे ही बात सोशल मीडिया में आई, तो बहुत सारे लोगों ने हमें ट्रॉल करना स्टार्ट कर दिया कि दोनों एक साथ प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं। तो फिर बस ये चीज़ें ऐसी हैं कि हम एक साथ प्रेग्नेंट नहीं हुए थे, बट जो बताने की न्यूज़ थी ना वो एक साथ की, क्योंकि हम तो दोनों हो सकता है ये भी आपकी एक स्ट्रेटेजी रही हो कि ये एक कंटेंट बन के निकलेगा, वायरल होगा। ये कुदरत करती है सर, मेरा कोई जादू नहीं था इसमें, ये नेचुरल हो गया, ये IVF था। चलिए, ये मैं मान लेता हूँ, चलिए कुदरत की मर्जी है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगता कि बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि बच्चा रो रहा है, आप अपने शूट्स में बिजी हैं, चीज़ें कर रहे हैं, आपको नहीं, आपको क्या लगता है आप उसको माँ का प्यार आप दे पा रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम शूट्स वगैरह या फिर हम घर से बाहर तभी जाते हैं जब हमें पता है हमारा बच्चा सो रहा है। वो 2-3 घंटे जो बच्चा नींद लेता है, उसी टाइम पे हम अपने कोई भी शूट हो या फिर कोई हमें सामान लेने जा रहा हूँ घर का, कुछ भी, या हमारा कोई म्यूजिक वीडियो भी हो, तब भी हम अपने बच्चों को सेट पे लेके जाते हैं अपने साथ, कि हम उनको भी टाइम दे सके और अपना काम भी कर सके। तो कुछ लोग होते हैं ना कि 10 मिनट में जज कर लेते हैं, 24 घंटे बहुत होते हैं। आप 3.5 घंटे की मूवी देख के जज नहीं करते, पर आप ना रियल लाइफ 10 मिनट की जज कर लेते हो कि बच्चा छोड़ के गई है, खा नहीं रहे, उसको दूध नहीं देते। अब एक माँ एक बात बताओ, फीड करते हो कैसे ब्लॉगिंग कर देगी? आप सपोज इट अरमान के साथ आपने जाना है, शूट पे जाना है, कहीं आप बिजी हैं, तो आप कृतिका पे इतना भरोसा करते हैं कि वो बच्चे को बिल्कुल माँ की तरह रखेगी? बिल्कुल, आँख बंद करके भरोसा करती हूँ। और ये सेम चीज़ आप भी करते हैं? बिल्कुल सेम चीज़
मैं भी करती हूँ, क्योंकि देखो मुझे पता है कि पायल कितना प्यार करती है हमारे चारों बच्चों से और मैं कितना प्यार करती हूँ हमारे चारों बच्चों से, और हम दोनों कोई फ़र्क नहीं करते। मैंने पहले भी बातें बहुत बार पहले भी बोली है कि अगर हम फ़र्क करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमें रहना एक ही घर में है, तो हम क्यों ना प्यार से रहें। और वो 4 बच्चे ना इसके अकेले के ना मेरे अकेले के, वो हमारे बच्चे हैं, तो फिर हम चारों बच्चों को इक्वली प्यार करते हैं। और आगे आप बच्चों का क्या स्कोप देखना चाहते हैं कि ये अरमान मलिक फैमिली के जो बच्चे हैं, अभी शायद 4 बच्चे हैं, जी तो इन चारों को आप देखना चाहते हैं कि आगे चल के ये आर्टिस्ट लाइन में जाएं, ब्लॉगिंग करें, यूट्यूब ये सब चीज़ें करें, या आपने कुछ सोच के रखा है? हर देखो, माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर माँ बाप बनेगा। का हर किसी का सपना होता है, पर बच्चों की आज की दुनिया में बच्चे खुद करते हैं। अब मेरी माँ बाप का सपना था हीरो बनना, कि वही तो हीरो बनेगा, और वो मैंने पूरा किया। उन्होंने थोड़ी किया, उनके लाइन में तो कोई था ही नहीं ना। आज वो है नहीं दुनिया में, पछता रहा हूँ, क्योंकि ना जब मैं दिल्ली आया था 2000 रुपये लेके आया था, कुछ था ही नहीं आगे पीछे, चीज़ें नहीं थी। अब सोशल मीडिया पे चीज़ें ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी, शायद कभी कवर ना हुई हो, तो थोड़ा सा आप कम शब्दों में बताएं। आप 2000 रुपये दिल्ली लेकर आए, हल्की सी एक अपने स्ट्रगल स्टोरी पे। स्ट्रगल स्टोरी क्या थी ना, मेरा एक दोस्त है जैकी, उसके पास जॉब की मैंने, उस टाइम बुक का काम चलता था, वहाँ जॉब करते थे भाई, यहाँ से कैश लिया, यहाँ से कैश लिया। अब तो चलो ऑनलाइन ऐप इतने सारे हो गए ना कि भाई किसी घर ही नहीं जाना, अपना वो खेले अपना फारिग। उस टाइम जॉब करता था बुक की, वहाँ पे मेरे लिए 10,000 ऐसा लगते थे, और 10,000 और मैं साथ अच्छा, आप कलेक्शन एजेंट थे, कलेक्शन करते थे आप? कलेक्शन करता था। आपको पता है इलीगल है? उस टाइम तो सर मेरे आप लिए कैमरे के सामने आप कन्फेस कर रहे हैं। सर उस टाइम की बात है ना, अब 10 साल पहले, अब कौन बोलेगा कि भैया आओ और लेके आओ। हाँ, शायद वो बुक्की भी ना हो। हाँ, अब मेरे लिए तो ये था ना, भाई तू जा लिया है, तो मैंने बोला था ना मैं सच बताऊंगा, सब कुछ वही बता रहा हूँ। तो वहाँ से अपने पैसे वैसे लेने शुरू करे, और फिर थोड़े दिन बाद मैं पैसे वैसे जमा करने जाता था बैंक में। पहले ICICI बैंक में थी, बैंक अकाउंटेंट थी जो अकाउंट नहीं खोलते, फिर वही आपने इनका अकाउंट खोल दिया कि इन्होंने मेरा दोनों का खोल प्यार दिया। हो गया हाँ। और दोनों ने शादी कर ली। हाँ, हमने फिर भाग के शादी कर ली। फिर पायल मतलब ये लगा नियर अबाउट 8 साल 7 साल घर ही नहीं गई, आज तक घर नहीं गई। एक बार ही गई थी 1 साल के लिए, जिसमें सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी, उसके बाद पायल घर नहीं गई कभी। तो ऐसी क्या हिम्मत बाकी रह गई थी? एक को भगाने के बाद आपने दूसरी को भी भगा दिया? दूसरी को नहीं भगाया सर मैंने, दूसरी से तो दूसरी खुद भाग गई? मैंने इसको बताया था, पायल से ना मेरा रिश्ता रहा है एक दोस्त वाला, माँ वाला, बाप वाला, इससे कुछ नहीं छुपाया, क्योंकि हमने स्ट्रगल एक साथ कर रहे थे, धक्के एक साथ खा रहे थे, सब चीज़ें कर रहे थे। अभी मुझे पता है जो भी व्यूअर इसको देखेगा एपिसोड को, वो ज़रूर ये सवाल करेगा कि अभी अरमान मलिक रिलीजियस तौर पर क्या है, वो हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं? क्योंकि मैं देख रहा था, मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस आए कि अरमान अब मुस्लिम है, 2 वाइफ रख रहे हैं। नहीं, अरमान भैया नाम सिर्फ आप मोमडन कह सकते हैं, बाकी मैं हिंदू हूँ, संदीप मेरा नाम है। और अगर बात की जाए, मैं मरूँगा भी हिंदू, तो मैं कभी जीवन में ये चीज़ें कर ही नहीं सकता चेंज। ठीक है, जो मुझे पसंद था मैंने किया, मेरे बच्चों के नाम है ज़ैद रखा, मुझे पसंद है। अब हमें फ़ॉरेन के जूते पसंद आते हैं, हम फ़ॉरेन से ले आते हैं। रिबॉक जूते हमें बाहर से पहनने पड़ते हैं, हम इंडिया के जूते नहीं पहनते। तो जो चीज़ आपको पसंद आप रखो ना, पर जो आपका कास्ट है वो तो हिंदू रहेगी ना। अरमान जी, आपके इस जज्बे को मैं बिल्कुल सलाम करता हूं दिल से, और जहां तक मुझे लगता है आपने मेरे सारे सवालों का बिल्कुल ईमानदारी के साथ, बेबाकी के साथ बिल्कुल सही जवाब दिया है। थैंक यू जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये जो एपिसोड है ये सारे व्यूअर्स को पसंद आएगा, और जो भी उनके दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग और बाकी चीज़ें चल रही थी वो ज़रूर दूर होंगी। तो गाइज, फिर भी कुछ बाकी रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।